हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ स्टोरी लाइन विद ताबिश खान। आज हम जिस हस्ती का जिक्र करने वाले हैं वो कोई और नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की कहानी कहाँ से शुरू हुई और अब किस तरह से वो जारी है। आप शहबाज शरीफ के बहुत सारे काम से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो उनके अचीवमेंट्स हैं उनसे इनकार भी नहीं कर सकते। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शहबाज शरीफ का सफर एक इंडस्ट्रियलिस्ट घराने से शुरू हुआ। शहबाज शरीफ 23 सितंबर 1951 को पैदा हुए। उसके बाद उनके वालिद ने इत्तेफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज की बुनियाद रखी, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस बना। उसके बाद उनके दोनों बेटे पॉलिटिक्स में आ गए। नवाज शरीफ ने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज किया, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके साथ शहबाज शरीफ साई की तरह उनके साथ रहा करते थे और उन्होंने भी पॉलिटिक्स में अपनी एक अलग पहचान बना ली। शहबाज शरीफ ने अपना तालीमी सफर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से शुरू किया, लेकिन पॉलिटिक्स तो उनकी रगों में थी। जब उनके भाई 1980s में पॉलिटिक्स की शुरुआत कर रहे थे, शहबाज शरीफ हर मौके पर उनके साथ खड़े थे। साल था 1997 जब शहबाज शरीफ पहली बार चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद उनकी तरक्कियों के काम जारी रहे। उनके बनाए हुए फ्लाईओवर्स, उनकी मेट्रो बसेस, लाहौर को देखो तो लगता है किसी और ही मुल्क में आ गए। अगर आप कराची से लाहौर जाते हैं तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आता है कि यहीं पर हुआ है सारा खर्चा। शहबाज शरीफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। कहीं वो आपको कंस्ट्रक्शन हेलमेट पहने एक साइड्स पर नजर आते, कहीं वो बारिश का पानी निकलवाते नजर आते। जो भी मसला होता वो खुद खड़े हो जाते और अपने सामने सारा काम करवाते। जैसा कि आप सब जानते हैं, जहां पॉलिटिक्स होती है कंट्रोवर्सीज खुद ही आ जाती है। मॉडल टाउन केस नवाज शरीफ के करियर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही। कई बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। न्यूज़ चैनल्स ने काफ़ी हंगामा किया, रिपोर्टर्स ने काफ़ी हंगामा किया, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चला कि असल में क्या हुआ था, इस चीज़ का जिम्मेदार कौन था। मीडिया और आवाम शहबाज शरीफ को इसका जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि शहबाज शरीफ उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे। इसके साथ ही आशियाना हाउसिंग स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, वो सब उनके करियर के साथ साथ चलते रहे। शहबाज शरीफ पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, लेकिन आप तो जानते ही हैं किसी भी पॉलिटिशियन पे कभी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। वो कभी जेल जाते हैं तो बाहर आ जाते हैं। चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, पाकिस्तान में बहुत अरसे तक वो जेल में नहीं रह सकता। तो ये है सोशल मीडिया का ज़माना, और यहाँ किसी चीज़ को बख्शा नहीं जाता। जिस तरह शहबाज शरीफ इंग्लिश बोलते, जिस तरह की वो ड्रेसिंग करते, अपने हिसाब से तो वो बहुत स्टाइलिश है, लेकिन मीमर्स उसको भी नहीं छोड़ते। उनका जोशे खिताबत तो कुछ और ही कहता है। जोशे खिताबत में शहबाज शरीफ कभी अपना माइक गिरा देते, शेर पढ़ने जाते तो शेर भूल जाते। और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। और मेरे हिसाब से एक प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रेजेंटेबल होना चाहिए, जो कि वो है भी। लेकिन क्या करें, कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती। 3 अरब डॉलर को अगर आप आज 270 रुपए से ज़रब दें तो ये तकरीबन आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कि 10-11 अपना 300 अरब 300 कितना बनता है भैया? 9 इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? 2022 में जब इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन उनका टेन्योर कुछ आसान नहीं था। IMF का प्रेशर, महंगाई, डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों ने उनकी गवर्नमेंट का पीछा नहीं छोड़ा, जो कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का बाइस बनी। इन सब कंट्रोवर्सीज के बावजूद आप माने ना माने, शहबाज शरीफ का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस कुछ अलग है। शहबाज शरीफ के बारे में लोग 2 ग्रुप्स में बटे हैं। एक ग्रुप कहता है कि वो एक हीरो है, खादिम आला, और दूसरा ग्रुप उनको विलन मानता है, और वो ये मानता है पाकिस्तान आज जिस भी मुश्किल में है उन सब की जिम्मेदार उन्हीं की गवर्नमेंट और उनकी गवर्नेंस। लेकिन कुछ भी हो, शहबाज शरीफ एक सर्वाइवर है। लास्ट टाइम वो 2022 में प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, सबको लगता था उनके भाई नवाज शरीफ गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन नहीं। सामने आए शहबाज शरीफ और दूसरी बार बने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर।
सबको ऐसा लगता था कि नवाज शरीफ के होते हुए शहबाज शरीफ कभी भी लाइमलाइट में नहीं आ पाएंगे। जिस तरह मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो ज़्यादा लाइमलाइट में रहती है, इसी तरह हमजा शहबाज जो कि शहबाज शरीफ के बेटे, कंपैरेटिवली वो मरियम नवाज से थोड़ा नीचे रहते। पार्टी के अंदर भी देखें तो जो मरियम नवाज की पोजीशन है वो हमजा शहबाज की नहीं। इसी तरह एक टाइम था जो नवाज शरीफ की पोजीशन थी वो शहबाज शरीफ की नहीं। वैसे सामने कभी नहीं आया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बीच में कोई इख्तिलाफ रहा है, लेकिन इन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है, इन दोनों की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। नवाज शरीफ जो थोड़े रिजिड सियासतदान है, वहीं शहबाज शरीफ मफाहिमत पे यकीन रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा प्रोग्रेसिव। शहबाज शरीफ की कहानी पॉलिटिक्स, कंट्रोवर्सीज और ह्यूमर से भरी पड़ी है। चाहे जो भी हो जाए, पाकिस्तान की सियासत में और सोशल मीडिया हॉल ऑफ फेम में उन्हें कभी भूला नहीं जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये थी कहानी शहबाज शरीफ की। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।